नज़र को नूर जिगर को कमाल देता है। सुभान अल्लाह बोल दें। नज़र को नूर जिगर को कमाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। ऐसे वैसों को देता है दौलते दुनिया, नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। रिज़्क़े हलाल से मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसकी दौलत को पसंद करता है उसी की दौलत को अपनी राह में खर्च करवाता है। वरना दौलत वाले पैसे वाले दुनिया में बहुत हैं, मगर उनका पैसा, उनकी दौलत, उनका माल, उनका रुपया दुनियादारी के कामों में खर्च होता है। अल्लाह जिसकी कमाई को, जिसके पैसे को, जिसकी दौलत को अपनी बारगाह में पसंद करता है उसी को अपने उसी के पैसे को अपनी राह में खर्च करवाता है। ऐसे वैसों को देता है दौलत दुनिया, नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। हजरात, शादी एक अल्लाह की नेमत है, औलाद भी अल्लाह की नेमत है, घर बार भी अल्लाह की नेमत है, रुपया पैसा मालो दौलत भी अल्लाह की नेमत है। यही नेमत अगर सही रास्ते पे खर्च हो तो ये नेमत बाइसे अजर सवाब है, जन्नत में ले जाने का सबब है। और अगर यही नेमत गुनाह के कामों में खर्च हो, यही पैसा, यही दौलत, यही माल बुराइयों के कामों में खर्च हो, तो ये पैसा जो अल्लाह की नेमत है ये जहमत बन जाए और हमें जहन्नम में ले जाने का सबब बन जाएगा। तो हजरात, शादी दुनिया भर के लोगों के घरों में शादियां होती हैं, और आज मुसलमानों के घरों में भी, हमारे माशरे, हमारे समाज के अंदर भी शादी ब्याह का मौका आता है। जब शादी का मौका आता है तो हजरात, मुसलमान ये भूल जाता है कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान ये भूल जाता है कि हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं। मुसलमान ये भूल जाता है कि हम रसूल कौनैन का कलमा पढ़ने वाले हैं। मुसलमान ये भूल जाता है, फरामोश कर जाता है कि हम ताजदारे करबला सैयदना हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। मुसलमान ये फरामोश कर जाता है कि हम जनाबे गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हैं। मुसलमान ये भूल जाता है कि भारत के राजा, हम सब के ख्वाजा सरकारे गरीब नवाज ने हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया है। मुसलमान ये भूल जाता है और सबको फरामोश करके, सबको भूलकर अपने घर में डीजे बजाता है, नाच गाने की महफिलों को मुनाकिद करता है, और उन महफिलों को मुनाकिद करने के बाद ऐसी बेहयाई, बेगैरती और बेशर्मी का मुजाहिरा करता है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिस तरीके से आप देखें कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया, हजरत आदम को पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हुक्म दिया, ऐ आदम तुम जन्नत में रहो। हजरत आदम जन्नत में है, और जन्नत तो जन्नत है, जन्नत के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। जन्नत के अंदर शाही बागात हैं, जन्नत के अंदर महल्लात हैं, जन्नत के अंदर हूरे हैं, जन्नत के अंदर गिलमान हैं, जन्नत के अंदर फरिश्ते हैं, जन्नत के अंदर हर नेमत है, जन्नत के अंदर हर मेवा है, हर आराम, हर आसाइश जन्नत के अंदर है, हर चीज जन्नत के अंदर है। मगर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में दिझर जाते हैं। उधर फरिश्तों की जमात है, उधर हूरों का जो है भीड़ है, उधर गिलमान का जम्मे गफीर है, जन्नत में दिशर जाते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि अकेले जन्नत में है, और जन्नत में जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत के लिए, सारी चीज़ें आपकी आराम व आसाइश के लिए हैं। मगर सब चीज़ होने के बावजूद, सारी चीज़ें होने के बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ी सी तकलीफ महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, तन्हाई महसूस करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस दिली कैफियत को महसूस किया। अल्लाह ने जान लिया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हाई महसूस कर रहे हैं। तो एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब आराम फरमा रहे हैं, आप सो रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाईं पसली से अल्लाह तबारक व तआला हजरत हव्वा की तख्लीक फरमा देता है। हजरत हव्वा को पैदा किया गया। अब आप देखें, हजरत हव्वा को जब पैदा किया गया, किसके लिए बनाया गया? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बनाया गया। नुक्ता देखें आप, बात को समझें। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हजरत हव्वा को पैदा किया जा रहा है, मगर हजरत हव्वा को कैसे बनाया गया, किस अंदाज से पैदा किया गया, उनको उनका जिस्म कैसे बनाया गया, किस तरीके से बनाया गया, ये हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पोशीदा रखा गया। आपको कब पैदा किया गया? हजरत हव्वा को जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे हैं,
उस वक्त हजरत हव्वा की तख्लीक फरमाई गई, उस वक्त हजरत हव्वा को बनाया गया, पैदा किया गया। पता चला कि औरत के माना ही पर्दे के, औरत के माना ही पर्दे के हैं। याद रखो, औरत का लुग़वी माना आप डिक्शनरी उठाकर देख लें, लुगत उठाकर देख लें, औरत के माने ही पर्दे के हैं। अब अल्लाह ने औरत को पर्दे की चीज बनाया, पर्दे में रहने वाली बनाया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, ये अल्लाह ने ये कानून बनाया कि औरत पर्दे में रहेगी। अब अगर कोई औरत जबरदस्ती बेपर्दा होना चाहे तो वो फितरत से बगावत करती है, वो कानून इलाही से बगावत करती है, ये अल्लाह के कानून से इन्हिराफ करती है। याद रखें, पर्दा एक औरत की जीनत है। औरत पर्दे में जितनी अच्छी और खूबसूरत लगती है, बगैर पर्दे वाली औरत उतनी खूबसूरत नहीं लगती। इसलिए कि कानून कुदरत का है, बनाने वाला खुदा, पैदा करने वाला खुदा, तख्लीक फरमाने वाला खुदा, उस खुदा ने औरत को पर्दे में पैदा किया गया। जिस मर्द के लिए, जिस बशर के लिए, जिस आदमी के लिए अल्लाह ने औरत को बनाया, औरत को पैदा किया, उसके सामने अल्लाह ने नहीं बनाया, बल्कि उससे भी पर्दा रखा गया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही ख्वाब से बेदार हुए, नींद से बेदार हुए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो आपने देखा कि हमारी ही जिन्स से, यानी जैसे हम आदमी हैं, हमारी ही नस्ल से एक औरत है, आप उससे बात करना चाहते हैं। चूंकि कोई दूसरा आदमी जन्नत में नहीं था, सारी नेमतें, सारे आराम व आसाइश जन्नत में थे, मगर आदम अलैहिस्सलाम तन्हाई महसूस कर रहे थे। हर चीज थी जन्नत के अंदर, जन्नत तो जन्नत है, हर आराम थी जन्नत के अंदर, मगर अकेले थे आदम अलैहिस्सलाम। हजरत हव्वा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पैदा किया, तो हजरत आदम ने सोचा कि उनसे बात करें। अब आप तवज्जो से सुने इन बातों को। हजरत आदम ने सोचा कि हजरत हव्वा से बात करें। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, तुम इनके करीब नहीं जा सकते, तुम इनसे बात नहीं कर सकते। क्यों मेरे मौला? इसलिए कि अभी तुम्हारा इनके साथ निकाह नहीं हुआ है। सुभान अल्लाह, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। जब तुम्हारी शादी होगी, निकाह होगा, उसके बाद में ये इनसे तुम बात कर सकते हो, इनको हाथ लगा सकते हो, इनके करीब जा सकते हो। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे पहले निकाह अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में फरमाया। सुभान अल्लाह, जन्नत में निकाह फरमाया। अब निकाह होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, इनका महर अदा करो। अर्ज की, मौला महर क्या होगा? मेरे परवरदिगार ने, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यही बात बस नोट करने की है, यही पॉइंट याद रखने का है कि शादी हुई हमारे और आपके, सारी दुनिया के इंसानों के बाप हजरत आदम की, सारी दुनिया के इंसानों की मां हजरत हव्वा रजी अल्लाह ताला अन्हा की। तो उस वक्त क्या हुआ था? अल्लाह ने क्या फरमाया था कि आदम अलैहिस्सलाम ये करो, आदम अलैहिस्सलाम वो करो, आदम अलैहिस्सलाम ये लाओ, आदम अलैहिस्सलाम वो लाओ। पूरा साल हम लोग शादी के सामान को इकट्ठा करने में लगा देते हैं। याद रखो, शादी, निकाह सिर्फ ईजाब व कबूल का नाम है, और उसमें गवाह हो, महर हो, बस यही शादी है, यही निकाह है। और बाकी जो लवाजिमात हैं, जोड़े घोड़े, दुनिया भर के सामान, ये सब हमने और आपने अपनी तरफ से ये सब ईजाद किए हैं। बस इतना जरूर है कि जहेज एक ये कि जो लिमिट में होता है, जिसको मेरे सरकार ने अपनी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को दिया है। सुभान अल्लाह। अरे यार, खातून जन्नत के नाम से तो सुभान अल्लाह बोल दो। ये समझकर, और इतना मुख्तसर सामान जो मेरे आका ने दिया था, वो तो सुन्नत जरूर है, मगर उसके बाद डिमांड करना और हाई फाई तरीके से, ये सब इस्लाम में इन चीजों की गुंजाइश बिल्कुल कतान नहीं है। तो आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। अर्ज करते हैं, मौला अब क्या करना है?
हुक्म रब्बी होता आदम, इनका महर अदा करो, ये तुम्हारे लिए हलाल हो जाएंगे। अब इनसे बात भी कर सकते हो, इनके पास भी जा सकते हो। तो अर्ज करते हैं मेरे मौला, महर क्या होगा, महर क्या होगा। अब शादी ब्याह के मौके पर जो लोग दुनिया भर की खुराफात करते हैं, मुसलमान होने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद होने के बाद, वो गौर से सुने, तवज्जो के साथ सुने। ऐ मेरे परवरदिगार, महर क्या होगा। इरशाद रब्बी होता है आदम अलैहिस्सलाम, मेरे महबूब पर 11 मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश कर दो, तुम्हारा हक महर अदा हो जाएगा। हमारे और आपके, सारी दुनिया के इंसानों के बाप हजरत आदम ने अपनी शादी के मौके पर अपनी महर के एवज में मेरे आका पर दुरूद पाक पढ़ा था। पता चला शादी के मौके पर सरकार की बारगाह में नातों का, मनकबतों का और मिलादे मुस्तफा का एहतिमाम व इंतजाम करके उसी सुन्नत मुबारका को अदा किया जाता है। जो लोग इस काम को अंजाम देते हैं कि अल्लाह के नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं, दुरूदों की शक्ल में, सलातो सलाम की शक्ल में, वो अपने बाप की, हजरत आदम की सुन्नत को अदा करते हैं। और जो लोग उसकी खिलाफ काम करते हैं, उसकी मुखालिफत करते हैं, यानी डीजे बजाना, नाच, रंग, लहू लैब, खेल कूद का एहतिमाम करना, तो वो अपने बाप की मुखालिफत करते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालिफत करते हैं और अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत, खिलाफ वर्जी करते हैं, रसूल कौनैन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह था और ये महर मुबारक था। तो शुरू से जो चला आया है, हमें और आपको उस पे अमल करना चाहिए। जो दुनिया वालों ने तरह तरह के रस्म रिवाज, खुराफातें, वाहियातें, खेल कूद, लहू लाभ, ये सब इस्लाम के अंदर इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। हजरात, बात चलते चलते और मैं आज एक बात और अर्ज करके मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। अल्लाह के रसूल, हमारे और आपके प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटी बाप के लिए रहमत है। थोड़ा सुभान अल्लाह बोल दें आप। बेटी बाप के लिए रहमत है। बेटा तो नेमत है अल्लाह की, मगर बेटी अल्लाह की रहमत है। और नेमत का तो हिसाब होता है, रहमत का हिसाब नहीं होता। बेटी बाप के आंखों की ठंडक है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी बाप के लिए रहमत। और यही बेटी जब शरीके हयात की शक्ल में हो, बीवी की शक्ल में, तो शौहर के लिए आधा ईमान, आधा ईमान शौहर का मुकम्मल। और यही बेटी जब मां बन जाए तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मां के कदमों के नीचे जन्नत। मां के कदमों के नीचे जन्नत। मां गुनहगार, मां बेनमाजी, मां रोजों को कज़ा करने वाली, मां गुनाह करने वाली, मगर एक बेटे की जन्नत है उसके कदमों के नीचे। कितना बड़ा मकाम दिया है मेरे पैगंबर ने, मेरे आका ने मां का। कैसे हम और आप सोचते हैं, गुनाह की तरफ हमारा रुझान कैसे जाता है। याद रखो, मेरे आका ने फरमाया है, तवज्जो के साथ सुने, दाएं बाएं जितने भी हजरात हैं सभी लोग, मेरे आका ने फरमाया है कि एक औरत जात, ये तवज्जो के साथ सुनने वाली, बिल्कुल इसको आप वजीफा बना लीजिएगा। एक औरत जात, उसके लिए सबसे पहले उसका मुहाफिज उसका बाप है। जोर से बोलो यार। सबसे पहले उसका बाप, उसके बाद में उसका भाई, उसके बाद उसका भाई, तीसरा नंबर आता है शौहर का, उसके बाद में शौहर उसका मुहाफिज, शौहर के बाद में उसका बेटा उसका मुहाफिज। 4 रिश्ते हैं एक औरत के लिए।
बाप, भाई, शौहर और बेटा, उसके अलावा पांचवा कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो सही मानों में सच्चा औरत का मुहाफिज हो। याद रखो इस बात को, ये अल्लाह के नबी का फरमान है और अल्लाह के नबी के फरमान पर हर मुसलमान का ईमान है। और मुसलमान का ईमान ये है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। शाहों को बदलते देख लिया, राहों को बदलते देख लिया, फरमान अटल है आका का, एक आन न बदला जाएगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं बेटी बाप के लिए रहमत है, सुभान अल्लाह। औरत शौहर के लिए निस्फ ईमान है और बेटे के लिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कुर्बान जाओ खातूने जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा के ऊपर, यार जोर से बोलो। खातूने जन्नत इमामुल अंबिया की बेटी है, सुभान अल्लाह। बेटी है, उसके लिए रहमत है जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। खातूने जन्नत उसके लिए रहमत है जो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं, जिन्हें अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। और मेरे आका ने फरमाया कि औरत शौहर का आधा ईमान है, निस्फ ईमान है, तो मौलाए कायनात सरापा ईमान है। मौला अली सरापा ईमान है। उस मौलाए कायनात के लिए खातूने जन्नत निस्फ ईमान है। और बेटों के लिए, औलाद के लिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो जवानाने जन्नत के सरदार हैं, जिन्हें हसनो हुसैन कहा जाता है, जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, उन जवानाने जन्नत की जन्नत खातूने जन्नत के कदमों के नीचे है। क्या मकाम है खातूने जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। और चलते चलते एक बात और मैं बता दूं, लोग ये कहते हैं हमारे कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, ज्यादा पढ़ी लिखी माएँ और बहनें या और भी कुछ लोग जिनके ऊपर तालीम का भूत बहुत ज्यादा सवार है, पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं करता मैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की बात करता हूं कि साहब पर्दा तो आंखों का होता है, पर्दा तो आंखों का होता है, दिल का पर्दा होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इबादत तो दिल से होती है, सजदे की जरूरत क्या है, रुकू की जरूरत क्या है, कयाम की जरूरत क्या है। तो उनसे कह दो कि खाना सामने रखे, दिल में सोच ले कि हमने खा लिया है, खाना वापस कर दिया करें। दिल से खाना खा लिया तो खा लिया, आंखों से देख लिया तो हो गया काम, अंदर मुंह के पेट के अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आप अपने जहन में बसा के रखें कि अल्लाह ने पर्दे को फर्ज फरमाया है, पर्दा अल्लाह ने फर्ज फरमाया। आपके कहने से दिल का पर्दा होता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर दिल का पर्दा होता, आंखों का पर्दा ना होता, सिर्फ पर्दा दिल का होता, तो खातूने जन्नत से बड़ी पर्दा नशीन दुनिया में कोई औरत हो सकती है? खातूने जन्नत से बढ़कर दुनिया में कोई औरत हो सकती है पर्दा करने वाली, हयादार, जो अल्लाह के रसूल की गोद में जिसने परवरिश पाई हो, मौलाए कायनात की ज़ौजियत में जो शामिल हो, हसनैन करीमैन की जो मादरे मेहरबान हो, उस खातूने जन्नत से बढ़कर कोई हयादार, कोई इफ्फत माब, कोई शर्म वाली औरत दुनिया में हो सकती है। उस खातूने जन्नत के ऊपर भी पर्दे को माफ नहीं किया गया। हमा और शुमा की क्या बात है, आज दुनिया की औरतें कलमा पढ़ने वाली वो किस खेत की मूली है, कौन सी गिनती में है, कौन से शुमार में है, जो ये ख्याल कर सकती हैं कि पर्दा तो दिल का होता है, आंखों का पर्दा की क्या जरूरत है, चेहरे को ढांकने की क्या जरूरत है, चेहरे को छुपाने की क्या जरूरत है। तो सुनो, अल्लाह ने पर्दे को फरमाया, इरशाद फरमाया वला तबर्रुजना तबर्रुजुल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाहु अकबर। मेरे परवरदिगार ने, खुदावंदे कुद्दूस ने 22वें सिपारे की चंद ही सूरतों में, पहली 2-3 सूरतों के अंदर इरशाद फरमाया कि खबरदार, जाहिलियत के जमाने की जो बेपर्दगी हुआ करती थी, उस बेपर्दगी का इजहार ना किया करो, बेपर्दगी के साथ अपने घरों से मत निकला करो। हजरात मोहतरम, अगर वक्त होता तो मैं इसकी तफसीर आपके सामने अर्ज करता, लेकिन अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया,
काबिल कदर बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान ने पर्दे को फ़र्ज फरमाया है। जिस तरीके से नमाज फ़र्ज है, जैसे रोज़ा फ़र्ज है, उसी तरीके से पर्दा भी इस्लाम ने फ़र्ज फरमाया है। अब अगर कोई पर्दा नहीं करता तो गुनहगार होती है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसे इसका जवाब देना पड़ेगा। हज़रात मोहतरम, बहुत सारी चीज़ें हैं मगर वक्त इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ है, मौला ताला जिन्होंने इस महफिल पाक का एहतिमाम व इंतज़ाम किया, मौला ताला अपनी बारगाह करम से उन्हें इसकी जज़ा अता फरमाए। और मेरे आका की जो हदीस मुबारका है, मेरे सरकार फरमाते हैं कि जिसने अपनी 3 बेटियों को परवरिश करके और शादी ब्याह करके उनके घर तक पहुंचा दिया, मेरे आका ने 2 उंगलियां उठाकर इरशाद फरमाया कि जन्नत में वो मेरे साथ ऐसे होगा जैसे 2 उंगलियां आपस में मिली हुई होती हैं। ये मेरे सरकार का फरमान है। बेटी का मकाम बहुत बुलंद वाला है हजरात। बेटी अल्लाह की रहमत हुआ करती है। जब बेटा पैदा होता है, बेटा घर में जन्म लेता है, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, बेटे जा अपने बाप की मदद कर जाके। और जब बेटी पैदा होती है तो रब इरशाद फरमाता है कि मैं इसकी मदद करूंगा। जिसके घर अल्लाह बेटी पैदा फरमाता है तो अल्लाह खुद उसकी मदद फरमाया करता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बिला किसी ताखीर के शायरे अहले सुन्नत बुलबुल बाग़े रिसालत जनाब मोहतरम शरीफ रज़ा साहब पालवी तशरीफ़ ला रहे हैं दिल की अथाह गहराइयों के साथ। ये मत सोचिए कि 11:30 का टाइम हो गया है, बल्कि ये सोचिए कि ज़िक्र रसूल की महफिल में हम और आप बैठे हैं और आने वाले शायर को मोहब्बतों के साथ, खुलूस के साथ, अक़ीदतों के साथ, एहतराम के साथ सुने। बार बार ये मौके, ये वक्त, ये टाइम नहीं मिला करते, बल्कि नसीब से, मुकद्दर से मिला करते हैं। बुलंद आवाज से, दिल की गहराइयों से नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद करें। अगर आस पड़ोस में भी कहीं नींद आने वाली हो तो दूर दराज तक हमसे चली जाए, भाग जाए। बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।